हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस संडे स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मेरी, आपकी और हम सब की एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अगर टीवी पर कुछ देखते हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें देखते हैं तो उसके सवाल जो हैं वो हमें पूछने लगते हैं। और एक अच्छी भी बात है कि हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, नए नए सवाल पूछते हैं, उनके दिमाग में नए नए सवाल आते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ सवालों के जो जवाब होते हैं उसमें हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और इसकी वजह से हम बच्चों को सही सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा जो ये वीडियो है आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे कि कुछ सवाल मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जो आपके बच्चों ने आपको कभी ना कभी पूछे ही होंगे और उसके जो आंसर्स हैं वो शायद आपको आ भी गए होंगे, लेकिन वो आपको समझाने में थोड़ी कठिनाइयाँ आई होगी। तो ऐसे सवालों के जवाब मैं आपको मेरे वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको आपके बच्चों को कैसे बताना है। जैसे सबसे पहला जो सवाल है जो कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं कि हम जिस फ़ोन पर बात करते हैं वो फ़ोन कैसे काम करता है, मतलब उसकी खोज किसने की है, वो बनाया कैसे गया है, या फिर हम यहाँ से जब भी फ़ोन लगाते हैं तब दूसरे कंट्री में या फिर दूसरे सिटी में, दूसरे गांव में जो हमारे चाचा नानी या फिर जो कोई भी हैं हमारे रिलेटिव्स, उनको हमारी आवाज़ कैसे पहुंचती है। तो ये तो मतलब लॉजिकल सवाल है। तो इन सवाल का जवाब आपको कुछ इस तरह से अपने बच्चों को सिखाना है और बताना है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन साइंटिस्ट लोगों ने की थी। तो टेली का मतलब होता है दूर और फ़ोन का मतलब होता है आवाज़। तो टेलीफोन ऐसे उसका नाम जो है वो बनाया गया। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको बच्चों को सुनाने में भी मज़ा आएगा। 1875 में 2 जून को बेल और वैटसन जब अपने लैब में काम कर रहे थे तब वैटसन एक रूम में था और बेल दूसरे रूम में था। वैटसन ने क्या किया, अपने पास जो भी लोहे की एक पट्टी थी उसको नीचे मारकर वाइब्रेशन दिए, और बेल जो दूसरे रूम में था तो उसने क्या, मैग्नेट था तो उसको उसने तारों से जोड़ा हुआ था, उसमें थोड़े से तार उसने जोड़ दिए थे। तो जब वैटसन अपने लोहे के पट्टी से वाइब्रेशन करता है तब बेल के उस मैग्नेट पर क्या आ जाता है, थोड़े इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो उससे उन्हें पता चलता है कि जब भी हम यहाँ से बोलते हैं तब हमारे फ़ोन पे क्या होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, और हमारे उसमें जो मैग्नेट्स को तार जोड़े जाते हैं उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और उसी के वजह से कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप अपने बच्चों को अच्छे से सवालों के जवाब दे पाएंगे और उनकी नज़र में अपनी इमेज भी अच्छी हो जाएगी। ओके, दूसरा जो सवाल है वो शायद ही किसी बच्चे ने आपसे पूछा होगा या फिर आगे चलकर पूछने वाला होगा। जैसे कि उल्लू को रात को कैसे दिखता है। अभी वो हमेशा पूछते हैं, जानवर हम दिन में देखते हैं उन सबको दिन में दिखाई देता है, तो फिर उल्लू को ही क्यों रात को दिखता है। तो इसका जो कारण होता है वो है उसकी आँखें। उल्लू की आँखें जो हैं उसकी रचना भगवान ने कुछ अलग ढंग से बनाई हैं। जैसे कि हमारी आँखों के जो लेंसेस होती हैं और हमारी पलकें जो होती हैं उस पे सारा जो है गेम होता है। जब भी सुबह होती हैं लाइट्स सारी जगह पे फैल जाती है, प्रकाश सारी जगह पे आ जाता है, तो हमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं। लेकिन जब रात होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो यही कारण है कि हमें दिन में अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। हमारी जो आँखें होती हैं, जब भी हम लाइट्स लगाते हैं या फिर दिन में जो भी लाइट्स आती हैं गिरती हैं नीचे, तो वो सारी लाइट्स हमारी लेंसेस पर क्या होती हैं, आती हैं। हमारे लेंसेस में वो लाइट्स गिरती हैं और उसकी वजह से
हमारे सामने जो भी सारी चीज़ें हैं उसकी उल्टी इमेज हमें हमारे लेंसेज पे तैयार हो जाती है, सीधी नहीं उल्टी इमेज तैयार होती है। और ये जो इमेज तैयार होती हैं ये सारी इमेजेस हमारे मसल्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं और हमारे ब्रेन में वो सीधी इमेज बनकर हमें वो दिखाई देती है। तो यही बात है कि हमारे लेंसेस और हमारे जो आँख की लेंस हैं, पलकें हैं, उनमें डिफरेंसेस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हमें दिन में दिखाई देता है। और अभी हम करते हैं उल्लू की बात। तो उल्लू के जो भी लेंसेस होते हैं वो और जो पलकें होती हैं उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसी की वजह से उल्लू को रात को दिखता है। और उल्लू के आँखों में एक अंश होता है, उसकी वजह से उसको रात को दिखता है और उसको हम बोलते हैं पेक्टन। पेक्टन नाम का अंश जो उसके आँखों में होता है उसके वजह से उसको रात को इतनी अच्छी तरीके से दिखता है कि वो अपना शिकार जो है वो भी अच्छे से कर पाता है। उसके जो कान होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। अगर उसका शिकार कहीं पे थोड़ी भी हलचल उसने की तो उसको जल्दी से पकड़ लेता है। तो उसके कान, नाक और आँखें जो होती है वो बहुत ही रात को शार्प हो जाती हैं। और जैसे कि एक पेक्टन नाम का अंश वो हो गया, उसके बाद एक लाल रंग का जो रासायनिक के आँखों में होती है उसके वजह से उसको रात को दिखता है और हमसे भी ज़्यादा दूर का वो देख सकता है। अगर हमारी आँखों की जो रचना है वो 2000 तक देख सकती है तो उसके आँखें 10,000 दूर तक देख सकते हैं, इतनी शार्प उसकी आँखें होती हैं। तो यही कारण है कि उल्लू को रात को दिखता है। उसके बाद तीसरा जो सवाल होता है वो ये है कि हमारी जो टंग होती है उससे हमें टेस्ट का पता कैसे चलता है। कभी कभी बच्चे हमें पूछ लेते हैं कि टेस्ट हमें कड़वा है, मीठा है, तीखा है, ये हमें कैसे समझ में आता है। तो 5 इंद्रिय हम जिसको बोलते हैं आँख, कान, नाक और हमारे जो त्वचा होती है वो, और हमारे टंग भी उसमें आती है। तो ये सारे क्या होती है, सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ये। जैसे कि हमारी टंग है, टंग जो है, टंग मतलब हमारे शरीर का एक मांस का टुकड़ा, ओके। तो ये कैसी होती है, थोड़ी चपटी आकार की होती है। सामने वाले टंग के सामने वाला जो हिस्सा होता है तो उससे हमें होता है मीठा और सॉल्टी चीज़ हमें पता चलती है। और टंग के जो पिछला हिस्सा होता है मतलब अंदर का हिस्सा होता है उससे हमें कड़वी चीज़ें पता चलती हैं। बीच का हिस्सा किसी काम का नहीं रहता है, वो सिर्फ उस पर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट बर्ड हैं उनकी संख्या जो हमारी जो टंग होती है उसके साइड में आजू बाजू में ज़्यादा होती है, बीच में कम होती है, इसलिए हमें टेस्ट जो है वो आजू बाजू के, हमारी जो टंग होती है उसके आजू बाजू के साइड से ही ज़्यादा पता चलती है, ओके। जब भी हम कुछ खाते हैं तब हमारी सलाइवा जो है, जो हमारी मुंह में बनती हैं, वो सलाइवा उस खाने को क्या कर देती हैं, सोल्यूबल कर देती हैं। उसमें सलाइवा पूरे खाने में मिक्स हो जाती है और उससे हमारे मसल्स में उसका स्वाद पहुंच जाता है और वो हमारे ब्रेन से पूछता है कि ये कौन सा स्वाद है। तब ब्रेन हमें बताता है कि ये तीखा है, ये मीठा है या सॉल्टी है, ये हमें ब्रेन बताता है। तो यही एक चीज़ है जिससे हमारी टंग सारे जो स्वाद हैं वो समझ पाती है। और इसमें मेन हमारी जो सलाइवा होती है इसकी वजह से ही हमें टेस्ट का पता चलता है। हमारे टेस्ट बर्ड्स का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसी के वजह से हम टेस्ट का ध्यान ले पाते हैं। वैसे ही हमें अगर हमारे नाक से हम सूंघ लेते हैं कि आज क्या बना हुआ है, और तभी से हमारी जो खाने की जो
ज़्यादा इच्छा हो जाती है तो इसमें जो नाक होता है उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हमें टेस्ट का पता चलता है। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए बच्चे कुछ भी जल्दी खा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे टेस्ट बड बढ़ते जाते हैं और हमें मीठा ही खाना है, हमें तीखा नहीं खाना है। इसके वजह से ही बच्चे खाना भी कम कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो मुंह के अंदर के टेस्ट बड्स होते हैं टंग पे वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे ही 70 साल की उम्र में जब हम पहुंचते हैं तब हमारे टेस्ट बड्स फिर से मर जाते हैं और इसी की वजह से हम कुछ भी खाएं हमें ज़्यादा स्वाद नहीं लगता है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। और ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, जैसे कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। बच्चों का हमेशा एक सवाल होता है कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर जानवर हमारी तरह क्यों नहीं बोल पाते। और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो बच्चों के दिमाग में हमेशा आते हैं। तो अगर आपको ऐसे सवालों के जवाब आप अगर ढूंढ रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरा जो वीडियो है वो आप आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी भेज के उनको भी ये सारा जो ज्ञान है वो आप बांट सकते हो।